नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकते हैं। या तो आपके एग्ज़ाम अप्रैल के एंड में करवा लिए जाएंगे या फिर मई की स्टार्टिंग में करवा लिए जाएंगे। और सरकारी नौकरी का क्रेज़ हमेशा से ही था, हमेशा से ही रिस्पेक्ट थी। और जब तक आप ज्वाइनिंग लोगे तब तक हो जाएगा साल 2026। और 2026 में इसका क्रेज़ और भी बढ़िया बढ़ने वाला है। कारण कारण ये है कि 2026 में आएगा 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन आएगा और सैलरी कर्मचारियों की बढ़ने वाली है लगभग 2 से ढाई गुना। तो इस वीडियो में हम सैलरी जानेंगे और सैलरी हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की जो भी वैकेंसी है उसके बारे में और अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो यहाँ पे मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल से शुरू कर देता हूँ। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सैलरी ट्रेन कलर की, टीएनसी जिसको यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये जो टीएनसी की पोस्ट होती है इसको लेवल 2 के अंदर काउंट किया जाता है। और लेवल 2 की यदि वर्तमान बेसिक बात करें तो वो है 19,900 रुपये। लेकिन बेसिक ये नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे लगेगा फिटमेंट फैक्टर। तो इसमें हम फिटमेंट फैक्टर जानेंगे कितना दिया जाएगा। उसके बाद नई बेसिक जानेंगे, नई बेसिक क्या रहेगी। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंस, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। उसके बाद आएगा आपका टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और जो भी यहाँ अलाउंस भत्ते मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी सैलरी इन हैंड या ग्रोस बताऊंगा, वो सैलरी आपको पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए कम से कम सैलरी वो रहेगी। जहाँ भी चले जाना उतनी सैलरी आपको मिलेगी। यदि आपकी पोस्टिंग सिटी बदलती है तो वो सैलरी आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो नई बेसिक जान लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि यही डिसाइड करेगा नई बेसिक क्या होगी। तो कर्मचारियों की और कर्मचारियों की यूनियन की जो मांग है वो ये है कि कर्मचारियों को 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। तो 2.8 फिटमेंट फैक्टर यदि हम लगाएं तो यहाँ पे नई बेसिक निकल के आती है 57,000 रुपये। ये नई बेसिक है दोस्तों लेवल 2 के लिए। और टीएनसी लेवल 2 में आता है तो टीएनसी के लिए नई बेसिक होगी 57,000 रुपये, 57,000 रुपये। फिर आता है डीए। डीए जब पे कमीशन आता है तो लगभग डीए को रिवाइज करके जीरो ही कर दिया जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, डीए को लगभग जीरो कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। यदि 7th पे कमीशन के हिसाब से चला जाए तो एचआरए के लिए ना यहाँ पे 3 तरह की सिटियाँ बनाई हुई है, एक्स वाई और जेड। और इसमें जो जेड सिटी आती है वहाँ का सबसे कम एचआरए दिया जाता है, एक्स सिटी में सबसे ज़्यादा, और जो वाई सिटी आती है वहाँ बीच का एचआरए रहता है। तो हम यहाँ पे जेड सिटी को लेंगे जहाँ पे बेसिक का 8% एचआरए है। और ये बन जाता है 57,000 का 8%, 4560 रुपया। उसके बाद आता है टी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसको हम टोटल में क्रॉस कर रहे हैं 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम एक बार यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। ये आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे अलाउंस भत्ते मिलते हैं जिनको मैंने काउंट नहीं किया है। वो आपकी ड्यूटी पे, शहर पे और डिपार्टमेंट पे, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और वो भी कई सारे अलाउंस भत्ते होते हैं जिसके अंदर नाइट ड्यूटी अलाउंस है, एनएच अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है। फिर आती है इसके अंदर कटौती या डिडक्शन। तो वो क्या होती है, कटौती के तौर पे आपका होता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम होती है। इसके अंदर बेसिक प्लस डीए का 10% करता है। तो ये 5700 रुपये आपकी कटौती होगी। उसके बाद कुछ कटौती होती है मिसलेनियस या अदर के नाम से आपको देखने मिलेगी। उसमें कुछ एक वेलफेयर स्कीम, इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस और भी कई सारी चीज़ें होती है जो 10 रुपये कहीं, 20 कहीं, 50 कहीं, 100 रुपये कहीं, इस तरह की कटौती होती है। इसको मैंने 400 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट किया है। टोटल कटौती की यदि बात करूँ तो 6100 रुपये यहाँ पे टोटल कटौती हो जाती है। अब आपकी जो ग्रोस बन रही थी वो यहाँ पे बनती है 64,560 रुपया। इसमें से यदि हम आपकी कटौती निकालें तो 6100 रुपये कटौती है। अब आगे आपकी इन हैंड सैलरी या इसको नेट आप सैलरी बोल सकते हो, ये आपकी 58,460 रुपये। दोस्तों ये कम से कम इन हैंड आपकी सैलरी है पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए टीएनसी एज ए टीएनसी लेवल 2 के अंदर। ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।